हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या फिर जो जेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, बुफैलो की जितनी भी ब्रीड है, भैंस की जो नस्लें हैं, हम एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और इससे आपको 3 नंबर का बेनिफिट होने वाला है, ये तो श्योर है। बिकॉज वाई? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जो रहता है वो 3 नंबर का रहता है और एक क्वेश्चन जो है वो बुफैलो ब्रीड से ज़रूर ही आपसे पुटअप किया जाता है। ये जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेगी। बिकॉज हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज में ये क्लास जो है आपकी मैंने कंडक्ट की है। तो उसके बाद में ये जो क्लास है शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आपको ये अभी आपकी जो वीडियो चल रही है इसमें ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, वो ये साइड में जो ये रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इस टाइप का एक निशान आएगा और वहाँ से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि मैं जो भी क्लास अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस चैनल पे ये क्लास अपलोड हुई है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अलग अलग ब्रीड की। तो ये देखो, ये कौन सी गाय की भैंस की अलग अलग ब्रीड है। ठीक है, काऊ की। इससे पहले हमने क्या है, काऊ की क्लासेस ले ली है, ये बुफैलो की क्लास है। तो ये अलग अलग बुफैलो की ब्रीड है। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप इन सभी ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। जो भी चीज़ है, जो भी की पॉइंट्स हैं, मैंने सभी इस क्लास में इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुर्रा ब्रीड की। जो भी आपके सिलेबस में है ओनली वही ब्रीड हम डिस्कस करेंगे। तो मुर्रा जो ब्रीड है वो ये देखो, ये क्या ब्रीड है, ये कौन सी ब्रीड है, ये मुर्रा ब्रीड है। ठीक है, मुर्रा नस्ल है। तो इसकी जो खास बात है वो क्या रहती है कि इसे जो ये काले कलर की होती है, ठीक है, और इसे डेली के नाम से भी जाना जाता है। मुर्रा भैंस का सेकंड नेम क्या है, इसे डेली के नाम से भी जाना जाता है और खुंडी या फिर काली भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। फिर है कि इस नस्ल का ये जो नस्ल है, इसका जो रंग होता है वो शाह कलर का होता है। ठीक है, और पूंछ का जो निचला हिस्सा होता है वो सफ़ेद रहता है और इसके सींग छोटे और खुंडी आकार के होते हैं। ओके, और ये बाकी सब चीज़ जो है ना ये नॉर्मल रहती है। अगर किसी भी एनिमल में, कोई भी भैंस में कोई अलग चीज़ है, कोई अलग करेक्टरिस्टिक है, वो मैं आपको बताऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने जो 2019 का पेपर आपको सॉल्व करवाया था उसमें क्वेश्चन था कि द्रांति आकार के जो हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, वो कौन सी भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि वो द्रांति आकार के जो सींग है वो ओनली उसी किस्म की भैंस में ही पाए जाते हैं, सभी किस्म में नहीं। इसी प्रकार से कोई अलग से करेक्टरिस्टिक होगा ना तो वो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला है और एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी ये इतना इंक्लूड करने का मेरा एक ही पर्पस था कि अभी मैं क्लास दे रही हूँ, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये है, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे, इसमें से नोट्स बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप वहाँ पे भूल जाओगे। तो क्या है, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें इंक्लूड कर दी ताकि आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ पाओ। और इसके दूध के अंदर क्या होता है, जो वसा रहती है वो 7% रहती है। और इसकी एक खास बात है कि ये विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली क्या है, ब्रीड है। ठीक है, अगर विश्व के अंदर हम बात करें कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है, तो कौन सी है, मुर्रा। ठीक है, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा। और मुर्रा जो भैंस है उसके दूध के अंदर वसा कितनी पाई जाती है, 7%। ठीक है, नेटिव प्लेस का क्या मीन है, नेटिव का क्या मीन है, नेटिव का मीन है कि जैसे हम फसलें पढ़ते हैं तो उनमें पढ़ते हैं ना उत्पत्ति स्थान। ठीक है, कि यानी कि वो चीज़ जो है वो सबसे पहले कहाँ पे मिली या फिर सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिली। तो यही चीज़ है नेटिव प्लेस, यानी कि जो मुर्रा ब्रीड है ना ये सबसे पहले कहाँ पे मिली या फिर सबसे पहले ये जो ब्रीड है ये कहाँ पे देखी गई कि हाँ इस जगह पे है, और उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पंजाब, दिल्ली और रोहतक। ठीक है, इन एरिया के अंदर कौन सी भैंस है, मुर्रा भैंस है। ठीक है, उसके बाद में हम फीमेल और मेल का बात करेंगे। फीमेल मेल का क्या है कि फीमेल मतलब जो मादा है, जो इस भैंस की जो मादा है उसका वज़न कितना रहता है, 500 से 550 केजी वज़न रहता है जो मादा होती है ना इसकी, उसका फीमेल का। ठीक है, और मेल का कितना रहता है, 500 से 600 केजी वेट रहता है, ओके, वज़न रहता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये इंग्लिश में है कि बेस्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, और इसकी फ़ैट जो है इसके दूध में वो 7% फैट पाई जाती है। और इसका जो एक बेस्ट फीचर है वो कौन सा है, जेट ब्लैक कलर। ठीक है, इसका जो कलर है ना वो जेट ब्लैक कलर का होता है, ये फेमस है। और इसकी बॉडी कोट जो रहती है वो किस कलर की रहती है, जेट ब्लैक कलर की। ठीक है, और इसके जो ये देखो, इसके जो हॉर्न है जिन्हें हम सींग बोलते हैं, किस शेप के हैं, ठीक है, बिल्कुल कर्ड हैं बिल्कुल। ठीक है, मुड़े हुए हैं। ओके,
और इसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है और इसके हेयर जो है वो क्या है, स्कैंटी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये क्या है, ये जो है इस ब्रीड का क्या है, नर है। ठीक है, ये मादा है, हमारी भैंस है, और ये क्या है, इस ब्रीड का नर है। ठीक है, उसके बाद में हम सूरती की बात करते हैं। सेकंड कौन सा है, सूरती है। तो सूरती में क्या है, द्रांति के आकार की सींग होती हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था 2019 के क्वेश्चन पेपर में, जिसके फॉर्म फिल हुए थे 2018 में, और 2019 में जो क्वेश्चन जो पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया था ना, उसमें ये पूछा गया था कि द्रांति के आकार के सींग जो होते हैं वो कौन सी भैंस की नस्ल में पाए जाती हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या था, सूरती। और ये इसका एक बेस्ट फीचर है, और कोई भी नस्ल के अंदर ये फीचर नहीं पाया जाता। इसके जो सींग रहते हैं वो क्या होते हैं, द्रांति के आकार के होते हैं। ठीक है, ये सींग देखो इसके, ये जो है ये द्रांति के आकार के होते हैं। और इसका जो दूध रहता है उसमें वसा कितनी होती है, 7.5। हमने मुर्रा में कितनी पढ़ी थी, 7% पढ़ी थी। ठीक है, और जो ये हम पढ़ रहे हैं सूरती, इसमें 7.5 है। और उसके बाद में हम बात करेंगे, यह मुख्यतः गुजरात के बड़ौदा और कैरा जिले में पाई जाती है। इसका रंग भूरे से सिल्वर स्लेटी, काला या फिर भूरे रंग की त्वचा, मध्यम आकार का नुकीला धड़, लंबा सिर और बाहर की तरफ निकली आंखें, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, लेकिन मेन फीचर जो है जिससे क्वेश्चन पुटअप होता है वो इसी से होता है कि द्रांति के आकार के जो सींग रहते हैं ना, वो कौन सी नस्ल की भैंस के होती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सूरती। ठीक है, ये वाला 2019 में पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था ना, आप उसमें देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बात करते हैं इसके नेटिव प्लेस की कि ये कहाँ पे मिली। तो ये कहाँ पे है, बड़ौदा गुजरात के अंदर। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, बड़ौदा गुजरात। फिर हम बात करेंगे, ये देखो इंग्लिश में है कि शिकल शेप के हॉर्न होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये लिखा होगा शिकल शेप हॉर्न कौन सी ब्रीड में होती हैं, और हिंदी के अंदर क्या है कि द्रांति के आकार के सींग। ओके, फिर फीमेल की बात करते हैं कि इसकी जो फीमेल रहती है, मादा रहती है, उसका वजन कितना रहता है। तो मादा का वजन कितना रहता है, 350 से 400 केजी मादा का वेट रहता है, और जो नर रहता है उसका 450 से 500 केजी। ठीक है, ये क्या रहता है, इनका अलग अलग वेट रहता है। फिर हम फैट की बात करें, इसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है, फैट 7.5, ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। फर्स्ट हमने पढ़ा था मुर्रा, मुर्रा की दूध के अंदर कितनी वसा पाई जाती है, 7। ठीक है, और सूरती जो है उसके दूध के अंदर कितनी वसा पाई जाती है, 7.5%। इसका एक बेस्ट फीचर है कि इसके द्रांति के आकार के सींग होते हैं। और मुर्रा का भी एक फीचर हमने पढ़ा था, मुर्रा का क्या फीचर पढ़ा था, क्या चीज़ खास थी कि इसका कलर जो है वो जेट ब्लैक कलर का होता है। ओके, इसीलिए इसको काली खुंडी या फिर डेली के नाम से जाना जाता है। सूरती भी होगी हमारी, मुर्रा भी होगी। इनका ओरिजिन स्थान पूछा जाता है कि नेटिव प्लेस कौन सा है, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे मिली। फिर हमारी थर्ड आती है नीली रावी। इसकी नीली रावी जो है, इसकी आइज़ को बॉल आइज बोलते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसकी आंखें जो हैं ये कुछ वाइट कलर की होती हैं और ऐसे होती हैं बॉल की शेप की। ठीक है, इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, इसको क्या बोलती हैं, बॉल आइज बोला जाता है। ठीक है, वाइट आइज होती हैं इसकी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉल आइज, ये इसकी विशेषता है। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है कि बॉल आइज कौन सी भैंस की ब्रीड के अंदर पाई जाती है, कौन सी भैंस की ब्रीड जो है, कौन सी भैंस की नस्ल की विशेषता है जो बॉल आइज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, नीली रावी। ठीक है, इसके दूध में कितनी वसा पाई जाती है, 7%। अब देखो हमने मुर्रा में कितना पढ़ा, 7%। अभी सूरती पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा 7.5%। ठीक है, और ये हम पढ़ रहे हैं नीली रावी। तो नीली रावी में हमने कितना देखा, 7%, यानी कि मुर्रा और नीली रावी में सेम है जो फैट है। और इस नस्ल का उपयोग और भी क्या है कि भारी सामान को खींचने के लिए इसके जो नर है ना उनको काम में लेते हैं। ठीक है, भारी सामान को खींचने के लिए इसकी सफ़ेद बॉल आइज के रूप में जाना जाता है। इसकी आंखों को ये हमने पढ़ ही लिया। और इस नस्ल का जो शरीर है वो काला और बिल्ली जैसी आंखें होती है, माथा सफ़ेद होता है और पूंछ का निचला हिस्सा सफ़ेद होता है, घुटनों तक सफ़ेद टांगें मध्यम आकार की होती हैं और भारी सींग होते हैं। ओके, ये देखो ये इस डायग्राम में शो हो रहा है, इसके पैर के पास में ये देखो ये वाइट कलर का जो है निशान है और यही इसके माथे के ऊपर है। ठीक है, तो फिर बात करें हम इसके नेटिव प्लेस की, किया ये सबसे पहले कहाँ पे मिली। तो इसका नेटिव प्लेस है मोंटगोमेरी या फिर फिरोजपुर, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ये इसका नेटिव स्थान माना जाता है। इसका जो फीमेल है ना, जो इसकी मादा है, उसका वजन रहता है 450 से 500 किलोग्राम
और जो नर है उसका रहता है 500 से 600 केजी, ठीक है। और इसके दूध में फैट कितनी पाई जाती है? बुक्स, मेरी बात सुनो, ये अलग अलग इसलिए रह गया कि इंग्लिश की बुक्स है ना, उनके अंदर है ना 8 से 10 दिया होता है। अगर आपको ऑप्शन में अराउंड मिले कि 7 से 8 या फिर 7 से 9, तो वो वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मेहसाना की। तो मेहसाना ये है हमारी 4th ब्रीड है, ठीक है। मेहसाना जो है इसकी एक विशेषता है कि लंबे समय का दुग्ध काल, ठीक है। ये मैंने आपको गाय की ब्रीड जो पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि दुग्ध काल का क्या मतलब होता है कि जब कोई काऊ काल्विंग करती है, यानी कि कोई बच्चे को जन्म देती है, कोई भी पशु है। अब हम भैंस की बात करें तो भैंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बुफेलो है, भैंस है, वो कोई बच्चे को जन्म देगी, बर्थ देगी, काल्विंग करेगी, तो उसके बाद वो क्या है, मिल्क देना शुरू करेगी, ठीक है, दूध देना शुरू करेगी। तो वो जब तक नेक्स्ट काल्विंग उसमें नहीं हो जाती, वो कोई दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देती या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, तब तक क्या करेगी, वो दूध देती रहेगी, ठीक है। तो इस टाइम में, ये जो इतना टाइम रहता है जब तक कि ये दूध देती है, इसी टाइम को हम बोलते हैं दुग्ध काल, ठीक है। यानी कि ऐसा टाइम जिसमें ये दूध दे, ठीक है, उसे बोलते हैं दुग्ध काल। तो इसका जो दुग्ध काल है वो लंबा रहता है, ठीक है, ये लंबे टाइम तक दूध देती है। फिर हम बात करेंगे इसकी एक और विशेषता है, वो कौन सा फीचर है, ये जो है ना मेहसाना ब्रीड, ये मुर्रा और सूरती इन दोनों का क्रॉस करवा के और इस ब्रीड को बनाया गया है। मुर्रा और सूरती दोनों के क्रॉस से बनाई गई ब्रीड है मेहसाना, ओके। मेहसाना भैंस जो है ना वो मुर्रा और सूरती दोनों के क्रॉस से बनाई गई है। इसकी गर्दन जो है लंबी होती है और सुंदर होती है बहुत ही देखने में। और नेटिव प्लेस कौन सा है इसका, बरीदा है, जो कि गुजरात में है। और फिर बात करेंगे इसकी फीमेल जो है, मादा जो है, उसका वजन 400 से 475 केजी, और जो इसका मेल है उसका वजन 500 से 550 केजी, नर का वजन रहता है इतना, ठीक है। और ये फैट जो है इसके दूध में, वसा कितनी पाई जाती है, 7 से 8%। और ये दूध कितना देती है, 1200 से 1700 केजी, यानी कि अपने ब्यांत टाइम में, मतलब कि जब इसने दूध देना शुरू किया और जब तक ये दूध देगी तब तक इस टोटल टाइम में इसने कितना दूध दिया है उसका एवरेज रहता है ये वाला, ठीक है। यानी कि एवरेज इसने इतना मिल्क देती है ये अपने दुग्ध काल में। फिर हम बात करें जाफराबादी की, तो जाफराबादी की क्या है, जाफराबादी की ये विशेषता है कि इसमें है ना, ये गुजरात का जो जामनगर है और कच्छ जिले में पाई जाती है। और इस नस्ल की गर्दन और सिर बड़ा होता है और बाहर निकला हुआ माथा होता है, और जो भारी सींग होते हैं वो सींग गर्दन की तरफ मुड़े हुए होते हैं। और शरीर का रंग क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसकी एक ही विशेषता है कि इसे क्या बोलते हैं, मिनी एलिफेंट बोला जाता है, छोटा हाथी। इसका आप ये देखो, बॉडी देख के आइडिया लग रहा होगा कि इसे बोलते हैं छोटा हाथी, ठीक है, इसे छोटा हाथी नाम से जानते हैं। इसका नेटिव स्थान कौन सा है, काठियावाड़ क्षेत्र जो है गुजरात का, वो इसका उत्पत्ति स्थान है, सबसे पहले वहीं पे मिली थी ये। फिर बात करें कि हैवी लूजन बॉडी नोन एज मिनी एलिफेंट, यानी कि इसके बॉडी वेट और इसका जो ये इतना बड़ा शरीर है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिनी एलिफेंट बोला जाता है, इसकी हैवी और लूजन बॉडी के कारण। और वेरी प्रोमिनेंट फोरहेड एंड हैवी हॉर्न, इसके जो सींग रहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा भारी होती हैं, ये आइडिया लग रहा है देख के भी। और इसका जो माथा है, जो हेड है, वो देखो किस टाइप का होता है, ठीक है, बिल्कुल चपटा सा। इसका जो फीमेल रहती है, जो मादा, उसका वजन होता है 450 से 500 केजी, और मेल का वजन रहता है 500 से 600 केजी। इसमें वसा कितनी पाई जाती है, 7 से 9%। फिर हमारी जो ब्रीड है वो है भदावरी, ठीक है, भदावरी ब्रीड है। भदावरी ब्रीड की जो विशेषता है वो ये है कि इसका जो कलर होता है ना वो कॉपर या हल्के भूरे रंग का होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भैंस की कौन सी ब्रीड है जिसका बॉडी कलर जो है वो कैसा रहता है, कॉपर या फिर हल्के ब्राउन कलर का रहता है। तो वो कौन सी ब्रीड है, वो ब्रीड कौन सी है, भदावरी है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, इटावा और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, ठीक है। और ये एक छोटे कद की है, छोटे कद की भैंस है, जिसका शरीर नुकीला, छोटे सिर और छोटा मजबूत टांगे और काला खुर, एक समान पुट्ठे और कॉपर या फिर हल्के भूरे रंग की पलकें और काले रंग के सींग होते हैं। यह प्रति ब्यांत में औसतन, यानी कि ये ब्यांत में अभी ऊपर मैंने आपको बताया था 800 से 1000 लीटर दूध देती, यानी कि जितना टाइम दूध देगी ना उस टाइम ये टोटल कितना दूध देगी, 800 से 1000 लीटर दूध देगी।
इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी रहती है, तो फैट जो रहती है ना वो कितनी रहती है, 12 से 12.5, इंग्लिश में देखें तो 30%, यानी अराउंड 30% ही गया भाई, 13% ही गया, सॉरी 13% के राउंड ही है। नेटिव प्लेस की बात करें तो भदावरी का नेटिव प्लेस है आगरा या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, आगरा या उत्तर प्रदेश। फिर इसका फीचर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कॉपर कलर की होती है, इसका जो बॉडी जो कोट है और वेट शेप की बॉडी है इसकी। फीमेल का वजन कितना रहता है, 350 से 400 केजी, मेल का वजन कितना रहता है, 400 से 450 केजी, ठीक है। तो ये वीडियो इतनी ही थी। एक बार रिवीजन ले लेते हैं कौन कौन सी ब्रीड अब भी हमने पढ़ी है या फिर कौन कौन सी ब्रीड है। मुर्रा है फर्स्ट, जिसमें मेन फीचर क्या था, जेट ब्लैक कलर होता है इसका। और फिर हमने फिर हमें सूरती पढ़ी थी, सूरती के एक मेन फीचर था द्रांति के आकार की इसके सींग होती हैं। नीली रावी का मेन फीचर था कि इसमें बॉल आइज होती हैं। महसाना का था कि ये लंबे टाइम तक क्या देती हैं, दूध देती हैं। जाफराबादी का क्या था कि इसे मिनी एलिफेंट बोला जाता है, छोटा हाथी बोलते हैं इसे। और भदावरी का मेन फीचर क्या था कि इसके जो बॉडी का कलर होता है ना वो कॉपर कलर का होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आ सकूँ, ठीक है। तो मुझे भी मोटिव मिलता रहता है कि जितनी ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते हो, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे भी मोटिव मिलता रहता है कि मैं आपके लिए न्यू और अच्छी से अच्छी कंटेंट की वीडियोस लेके आ सकूं। अब नेक्स्ट जो वीडियोस आपकी रहेंगी वो गोट और शिप पे रहेंगी, ठीक है। उनकी ब्रीड को मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी, बट शिप की थोड़ी ज़्यादा ब्रीड है तो मैं सोच रही हूँ सेपरेट क्लास दे दूँ। तो आपको जो कल का होमवर्क मिला था, किसी ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, इसीलिए मैंने नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं दिए। अगर आप क्वेश्चन के आंसर दोगे तो मैं आपको क्वेश्चन और दूंगी, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।